दोस्तों, काजल कुमार जी के इस कार्टून में दो नेता ईवीएम को लेकर कुछ डिस्कशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नेता दूसरे नेता से ये बोल रहा है, ये छोटी ईवीएम मंजूर करवा लो, ले जाने में आसानी रहेगी। यानी जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि नेताओं के गाड़ियों में ईवीएम्स मिल रही है, तो ये चोर नेता ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर बड़ी बड़ी ईवीएम्स रही तो कार में 8, 10, 12 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, तो अगर ये छोटी छोटी ईवीएम्स मंजूर करवा ली जाए तो एक साथ 100-200 ईवीएम्स भी चुरा कर ले जाया जा सकता है। ये कुछ डिस्कशंस ये नेता यहाँ पर, चोर नेता यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कार्टून है यहाँ पर सविदेश मुखर्जी का, जिसमें भाजपा ने 3 राज्यों के इलेक्शन जीत लिए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पीछे नाच गाना भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर सेलिब्रेशन के माहौल में है और जनता को लड्डू भी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनता में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ये बोल रहा है, जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा ना, तब देखता हूँ तुम्हारा एक अकेला सब पर भारी कितना भारी होगा। यानी यहाँ पर मोदी जी को चैलेंज दिया जा रहा है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं एक अकेला सब पे भारी, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कर लो, तब देखता हूँ मैं कितना भारी है आपका एक अकेला सब पे भारी। ये चैलेंज यहाँ पर मोदी जी को इस आम आदमी, इस बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है। वैसे ये चैलेंज सिर्फ कार्टूनों में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी मोदी जी को दिया जा रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुना था, आपके नाना जी ने क्या कहा था कि जो जापान ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करती है, माइक्रोचिप कंट्रोलर जो जापान बनाती है, जो जर्मनी बनाती है, जो अमेरिका बनाता है, विश्व के सभी देशों में ईवीएम बैन है। और सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने विरोध किया था, सुषमा स्वराज ने विरोध किया था। तो ये भाजपा के नेता झूठे हैं? बोलो कल से तुम लोग क्यों नहीं बोलते? हम कर अरे भाई अरे सुन रहा, अरे आरोप लगाओगे तो सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो हर्जाना भरना पड़ेगा। सुनो, पूरी सबूत है और पूरे सबूत के साथ आऊंगा। मैंने भी बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे ना चमड़ा, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। अरे क्या भरोसा? अरे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था इलेक्शन चीफ कमिश्नर, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? भरोसा किस पे? अरे सुन तो लो, सुन भरोसा, अरे सुन तो लो, भरोसा की पापा की परी, सुन तो लो, सुन क्यों ना रहे? पहले सुनो आप। हम बोलते हैं मोदी जी को, हम बोलते हैं केंद्र सरकार को, आप बिल बिला रहे हैं जैसे सांप के बिल में पानी डाल दिया हो, बिल कर रहे हैं। ये कोई मतलब है? पंकज जी, हमने तो बात कही है। सुनो, हमने तो सबूत दिया। लक्ष्मी देवी को मकान मिला क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? अरे सुनो, नया मुद्दा। अरे सुनो पापा की परी, सुनो पहले। प्रधानमंत्री का बनारस क्षेत्र है, काशी लोकसभा क्षेत्र है। सुनो पापा की परी, पहले सुनो। लोकसभा क्षेत्र है बनारस। प्रधानमंत्री के लोकसभा में 10 साल में 50 आदर्श गांव होने चाहिए। आप अगर बता दोगे, कल से मैं मोदी जी का प्रचार करूंगा। आप बता दो। स्मार्ट सिटी बन गई और क्या लेंगे आप? क्या खाते हो? गोबर को चबाना पड़ा समझकर। अरे हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, तो भारत में 900 स्मार्ट सिटी कहाँ है? हमको बता दो। और भारत में कितने शहर है? बनारस की बात करें, फिर बात तो सुन ही नहीं रहे। है तो पटना भी स्मार्ट सिटी, दिल्ली भी स्मार्ट सिटी। बनारस में घर घर माँ गंगा आ रही थी कि मेरा नालायक बेटा कहाँ गया। गंगा मैया ढूंढ रही थी कि आ जाओ मेरे लाल, मैं तेरे को सपने में दिखाई दिया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मेरे जल से जो सनातन हिंदू परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक जरूरत पड़ती है, उस पर 18% जीएसटी लगा रहा था। नहीं बोल सकते अब आप। कौन? मनहूस पनौती हम न कर रहे, प्रधानमंत्री जी कर रहे थे विदेशों में जाकर। मैं तो बदकिस्मत हूँ, दुर्भाग्य से भारत में पैदा लिया। तो बदकिस्मत को पनौती कहते हैं, मनहूसे कहते हैं, हम कर रहे। नरेंद्र मोदी जी खुद अपने आप को पनौती कह रहे थे कि बदनसीब है। आप पनौती कहेंगे तो आप पे भी नोटिस। अच्छा ये सुनो, अरे सुनो ना, क्रिकेट मैच हम वर्ल्ड कप जीत जाते अगर मोदी जी के पाँव अहमदाबाद स्टेडियम में न पड़ता। वो हौसला बढ़ाने रहे थे खिलाड़ियों का। अच्छा, हौसला बढ़ा देते जसोदाबेन जी का, कम से कम नाती पोता में रहते। एक अच्छा, आप पनौती बार कह रहे तो क्या लगता है, जब काउंटिंग हुई तो मोदी जी यहाँ नहीं थे, विदेश में थे। वो मना करते हैं ना। आप चाहते हो नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले? आप चाहते हो नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कोई भाई नहीं चाहता। क्या जब एक कदावर जिस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री देश को दिए हैं, उस प्रधानमंत्री को जर्सी गाय का बछड़ा कहा गया, तो क्या ये पर्सनल नहीं है? आप एक बार बताइए हमारे। अरे सुन ही नहीं रहे ना। सबसे बड़ी अरे सत्ता के दलालो, चुप तो हो जाओ। पत्रकारिता कर रहे हो, जहाँ सवाल है आपने एम्स में बेड नहीं है,
लेडी हार्डिंग में दवाइयाँ नहीं है। दिल्ली में डेली पॉकेटमारी हो रहा है, हर चौराहों पर ड्रग्स बिक रहे हैं, होटलों में सेक्स रैकेट चल रहे हैं। सरकार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ। अच्छा, घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे सुन रहे हैं, किसका है? कौन सी गवर्नमेंट का है? कहाँ तक सही है? पीएम मतलब पनौती कहना कहाँ तक सही है? पीएम मतलब पनौती कहना कहाँ तक सही है? 100% सही है, 200%। अरे भाई, तो प्रधानमंत्री का ये कहाँ का है? घर घर पर्चा बांटना, घर 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 घर। प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, तो प्रधानमंत्री का काम है। जो प्रधान है, सुनो सुनो, अच्छा सुनो एक बार, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का सम्मान कब होता? जब राजस्थान छत्तीसगढ़ में 450 का सिलेंडर दे रहे, दिल्ली वालों ने, अरे भाई, अरे तो दिल्ली वाले ने, सुनो, पूरा देश के लोगों ने क्या प्रधानमंत्री के मुंह में कालिक पोती है? क्या देश के लोग वोट नहीं दिया है? जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में 450 और दिल्ली में 1150। अरे बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ये देश को बताइए कि सब आदमी मुंह से बोलता है, आप कहाँ से बोलते हो? अगर आप मुंह से बोलते हो तो 450 का सिलेंडर दिल्ली के आवाम को भी मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलना चाहिए। महुआ मोइत्रा याद है ना आपको? फिर से चुनाव होगा कि नहीं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात की प्रक्रिया है, इस पर बाद में बात की जाएगी। अभी सभी साक्ष्यों को जुटा रहा हूँ।